महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिख दी गई है। मौलाना ने उस चिट्ठी में क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में धर्मांतरण की आशंका जताई है कि इस बार महाकुंभ में धर्मांतरण होगा। चिट्ठी में मुसलमानों का धर्मांतरण का दावा किया गया और ये चिट्ठी यूपी के सीएम को लिखी गई है। ऐसे कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है कि इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। मौलाना ने योगी से कानून की गुहार भी लगाई कि यूपी में धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून है, फिर महाकुंभ में धर्मांतरण कैसा होगा? मुसलमानों को हिंदू कैसे बनाया जाएगा? अगर कुंभ में मुसलमानों का धर्मांतरण हुआ तो यह कानून के खिलाफ होगा, ये उन्होंने कहा। और यह भी कि इससे देश प्रदेश में तनाव फैल जाएगा। अब इसको लेकर अखाड़ा परिषद क्या कह रहा है वो भी आपको दिखाती हूं, क्योंकि अखाड़ा परिषद का कहना है कि यहां पर जिस तरह की एक तैयारी हो रही है वो घर वापसी की है, न कि धर्मांतरण की। क्या कह रहा है अखाड़ा परिषद, ये आपको बता देती हूं। साधु संतों का कहना है कि जिनके पूर्वजों ने हिंदू धर्म छोड़ा था वही लोग अब वापस इस धर्म में आ रहे हैं। ईसाई या इस्लाम धर्म उन्होंने अपना लिया था, अब वो घर वापसी कर रहे हैं। वो लोग सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं फिर से, तो इसे आप धर्मांतरण नहीं कह सकते, ये घर वापसी है। महाकुंभ में ऐसे लोगों की घर वापसी होगी और उन्हें सनातनी बनने में हम सहयोग देंगे। अब इसे लेकर देश भर में क्या एक नया विवाद जन्म लेगा? आज महाभारत इस पर भी कर रही हूं। साधु संत भी होंगे, सियासी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर महाभारत। हिंदू धर्मांतरण नहीं कराता, बल्कि अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है, वो धर्मांतरण नहीं होता है। इस बयान से ही आप समझ गए होंगे कि आने वाले महाकुंभ में धर्मांतरण बनाम घर वापसी की एक जंग शुरू होने वाली है। महाकुंभ में मुसलमानों और ईसाइयों के धर्मांतरण की बात कही जा रही है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसे लेकर सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी है। रिजवी ने कुंभ में ऐसे कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए और वहां मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश का माहौल खराब होगा। महाकुंभ में धर्मांतरण की खबर पर साधु संतों का भी बयान आया। अखाड़ा परिषद ने साफ कर दिया कि जिनके पूर्वजों ने प्रलोभन में आकर धर्मांतरण किया, अगर वो स्वेच्छा से अपनी मूल जड़ों में लौटना चाहते हैं तो अखाड़ा परिषद और संत समाज इसमें उनकी मदद करेगा। हमारे ईसाई भाई भी आए थे, हमारे गैर हिंदू भी आए थे। महाराज हमें भगवान की याद आ रही है, महाराज हमें राम की याद आ रही है, हमें शंकर की याद आ रही है, हम वापस आना चाहते हैं। मैंने कहा आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं आप आ सकते हैं, कोई जोर तो नहीं है, जैसे आपकी इच्छा है। और हमारा प्रयास है अगर वो वापस आएंगे हम उनके साथ हैं। या तो ये मुख्य धारा में आ जाएं, ये सनातन का विरोध ना करें, ये महाकुंभ का विरोध ना करें, ये संतों का विरोध ना करें, ये सत्य का विरोध ना करें, वरना जिस तरह सनातन को मिटाने वाले मिट गए ये सब मिट जाएंगे। उधर बीजेपी ने भी साफ शब्दों में कहा है कि कोई कानून के तहत स्वेच्छा से धर्मांतरण कराना चाहता है तो उस पर सवाल उठाना गलत है। धोखे से किसी का धर्मांतरण होता है तो कानून के दायरे में आता है, लेकिन यदि कोई स्वेच्छा से घर वापसी करता है तो वो कैसे कानून का उल्लंघन होगा? हाँ, कानून को अगर कोई तोड़ेगा तो सब पर समान रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उस पत्र में लिखे हुए तथ्यों की जांच हो जानी चाहिए और उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर पहले से कानून मौजूद है और कानून का पालन होना चाहिए। आज महाभारत में बात होगी भव्य महाकुंभ की, धर्मांतरण या फिर घर वापसी। कुंभ में पूरी दुनिया की नजर है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन सवाल यह है कि कुंभ से प्रेम का संदेश जा रहा है या घमासान के तरकश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।